नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इस आई फ्लू के बचाव और संक्रमण के बारे में विस्तार हमने मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर की तहसील गाडरवारा के शासकीय सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राकेश बोहरे से चर्चा की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे अभी पूरे क्षेत्र में कंजंक्टिवाइटिस बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण है, सबसे पहले आँखों में लालिमा आती है, आँखों में ऐसा लगता है जैसे कुछ किरकिरा जैसा महसूस, गड़ने जैसा महसूस होता है। रात को सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो आँखों के पोरों में चिपकने की मतलब आँखें आपस में चिपक जाती हैं और उनको अगर आप धीरे गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी से साफ़ करें तो वो साफ़ भी हो जाती है। ऐसे में सावधानी ये रखना है कि हमें उसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप डालना पड़ता है, इसलिए हम अस्पताल में आकर हमारे जो नेत्र सहायक हैं उनसे बात करें और वो उसके लिए कुछ दवाइयाँ देंगे। सावधानी दूसरी ये रखना है, चश्मा लगा के रखें। हमारे जो टॉवेल जिससे हम साफ़ कर रहे हैं या हम जो भी चीज़ उपयोग कर रहे हैं वो दूसरे लोग उसको ना छुएं। हम जब आँख साफ़ करें तो साबुन से हाथ धों, बाहर से कहीं से भी आए तो भी हम साबुन से हाथ धों, जिससे बीमारी एक से दूसरे पर न फैले। कैसे इसकी उत्पत्ति हो गई अचानक से? अपन कहें कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और आई फ्लू का आना एकदम से इस माहौल में, जैसे कि कोविड का उस समय दौर था और उसके बाद यह बीमारी का अचानक आना। हमारा एक अनुभव है कि लगभग 10 वर्ष में, 8 से 10 वर्ष में वायरस जो आँख के होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन आता है, म्यूटेंट आता है, जिसके कारण थोड़ी सी इम्यूनिटी चेंज होती है और उस दौरान हमारे आँख के संपर्क में जितने भी लोग आते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और सेल्फ इम्यूनिटी से वो ठीक भी हो जाते हैं। मगर इसको ठीक होने में 8 दिन मिनिमम लगते हैं, 8 से 10 दिन। मगर इन लोगों में अगर 1000 लोगों को या 5,000 लोगों को होता है तो एक को गंभीर हो सकता है। तो हमें सभी को ख्याल रखना है, क्योंकि आँख जो हमारी जीवन ज्योति है, अनमोल है। अगर हम थोड़ा ख्याल रखते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग भी है, अपने आप भी ठीक होती है, पर कुछ लोगों को ये गंभीर परेशानी दे सकती है। इसलिए सभी लोगों को कुछ समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये हमें कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद ये अपने आप ठीक होने वाली है। तो कोई भी बच्चे भी हैं, हम सबको आँखों की सुरक्षा के बारे में, सावधानी के बारे में बताना इसके सबसे बड़ा उपाय है। इसमें कोई एज फैक्टर है क्या? बच्चों से लेके या बड़ों, किसको हो सकती है? ज़्यादा घातक किसके लिए रहेगी? ज़्यादा घातक हमारे जिनको आँख की पहले से बीमारी है या जिनको बड़े पावर का है या जिनको लेंस का ऑपरेशन हो गया है, ऐसे लोगों को जिनको पहले से कोई आँख का अल्सर है, आँख की बीमारियां हैं, पोरों की बीमारियां हैं, उनको ये बीमारी घातक हो सकती है। वहाँ अंदरूनी भाग का गहराई तक जाके ज़्यादा नुकसान कर सकती है। बाकी जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे HIV के पेशेंट गाडरवारा में लगभग 200 पेशेंट ऐसे हैं जिनको इम्यूनिटी कम है और HIV के पेशेंट उनको हो सकती है, TB के पेशेंट को हो सकती है, हृदय रोग वालों को ज़्यादा समस्या हो सकती है, जिनको गंभीर हृदय रोग के साथ इम्यूनिटी की समस्या है उनको ये बीमारी बढ़ सकती है। हमें सभी को सावधानी रखना है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। अभी हमारा अनुमान है कि गाडरवारा में लगभग 12 से 13% लोग डायबिटिक हैं, जिनमें 4 से 5% लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि वो डायबिटीज़ है। तो हमारे सारे ऐसे लोग जो 40 से ऊपर हैं उनको कम से कम खाने के 2 घंटे बाद का एक बार ब्लड शुगर जाँच कराना चाहिए। हमारे यहाँ ब्लड शुगर की जांच से आपको पता लग जाएगा, स्क्रीनिंग हो जाएगी। ऐसे लोग अपना विशेष ख्याल रखेंगे जिससे कि उनको ना हो। हमारे डायबिटीज़ वालों को ये बीमारी ज़्यादा होने की संभावना है। क्या शुभ नाम है? मैं डॉक्टर राकेश बोहरे, प्रभारी अधिकारी, सिविल अस्पताल गाडरवारा। मानसून में तेजी से बढ़ रहा आई फ्लू का खतरा, जाने इसके लक्षण और इससे बचाव के तरीके। आई फ्लू लगातार होती बारिश की वजह से बढ़ते जलस्तर के देश भर में गंभीर हालात बना दिए हैं। एक तरफ जहां जलभराव की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके कारण आई फ्लू का खतरा भी बढ़ रहा है। बीते कुछ समय से लगातार आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं इसके लक्षण, कारण और बचाव के तरीके। मानसून में तेजी से बढ़ रहा आई फ्लू का खतरा, जाने इसके लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में। देश भर में बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बरसात की वजह से बिगड़ते हालात के बीच अब एक नई समस्या सामने आ गई है। बीते कुछ दिनों से आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस संक्रमण, इसके लक्षण और इसके बचाव के बारे में। आई फ्लू क्या है? आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई के रूप में भी जाना जाता है। ये एक संक्रमण है जो
कंजक्टिवा की सूजन का कारण बनता है। कंजक्टिवा क्लियर लेयर होती है जो आंख के सफेद भाग और पलकों की आंतरिक परत को कवर करती है। मानसून के दौरान कम तापमान और हाई ह्यूमिडिटी के कारण लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के संपर्क में आते हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस और आई इन्फेक्शन जैसे कंजक्टिवाइटिस का कारण बनते हैं। इसे पिंक आई क्यों कहा जाता है? कंजक्टिवाइटिस इसे पिंक आई क्यों कहा जाता है? कंजक्टिवाइटिस जिसे पिंक आई के रूप में भी जाना जाता है। कंजक्टिवा पतली और क्लियर लेयर जो पलक के अंदर की परत और आंख के सफेद हिस्से को ढकता है में होने वाली सूजन है। इसे पिंक आई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंजक्टिवाइटिस के कारण अक्सर आंखों का सफेद भाग गुलाबी या लाल हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस के लक्षण लालपन, सूजन, खुजली, जलन, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलना, सामान्य से अधिक आंसू आना, पिंक आई फैलने वाले फैक्टर्स, वायरल संक्रमण। वायरल कंजक्टिवाइटिस अत्यधिक संक्रामक है और अक्सर सामान्य सर्दी जैसे श्वसन संक्रमण के साथ होता है। ये दूषित सतहों या श्वसन बूंदों के सीधे संपर्क से आसानी से फैल सकता है। बैक्टीरियल संक्रमण बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है और अत्यधिक संक्रामक भी हो सकता है। ये दूषित हाथों, मेकअप व कॉन्टेक्ट लेंस जैसे सोर्स से बैक्टीरियल संक्रमण बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है और अत्यधिक संक्रामक भी हो सकता है। ये दूषित हाथों, मेकअप या कॉन्टेक्ट लेंस जैसे सोर्स से बैक्टीरिया के संपर्क में आने के कारण हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस तब होता है जब कंजक्टिवा पराग, धूल के कण, पालतू जानवरों के फर या कुछ दवाओं जैसे एलर्जी के प्रति रिएक्शन करती है। ये संक्रामक नहीं है। कंजक्टिवाइटिस से ऐसे करें बचाव। हाथों की स्वच्छता बनाए रखें और अपने हाथ बार बार धोएं। दूषित हाथों के कारण ही कंजक्टिवाइटिस फैलता है। आंखों के मेकअप और तौलिए जैसी निजी वस्तुओं को साझा करने से बचें। आंखों के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट को एक्सपायर होने के बाद इस्तेमाल ना करें। अपने तकिए के कवर को बार बार बदलें। अपने तौलिए को बार बार धोएं और साफ कपड़े पहनें। चूंकि कंजक्टिवाइटिस संक्रामक है इसलिए जिन लोगों को आई फ्लू है उनके साथ करीब जाने से बचें। इस वीडियो में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।